अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या नौबत आ गई कि मैं अकेली सड़क पे खड़ी हूँ। मैं केक एंड कुकीज़ के सामने खड़ी थी, फिर मैं केक एंड कुकीज़ के पास जाके खड़ी हो गई कि इन लोगों को मैं नजर आ जाऊँ। फिर ये पूरी फैमिली आहिस्ता आहिस्ता आ गई। तो जनाब यहाँ पे ये आंटी हमें मिलने की खुशी में मेरी बहन को चिपक गई। ये आंटी इनके पाँवों को हाथ लगाने के लिए रेडी करी थी। यहाँ से अपनी सवारियाँ पूरी करने के बाद हम निकलते हैं सुनहरी मार्केट। वहाँ पे ये बलोच गले जो कि बलोचिस्तान के लोगों की शान है। के साथ नेक्स्ट शॉप पे थी फुटवेयर, किड्स फुटवेयर, बाद अगेन लेडीज कलेक्शन। लेकिन अब ये बात देखें कि बलोचिस्तान के जिस भी एरिया में आप चले जाएं वहाँ पे आपको काम वाला सूट, सादा सूट, जो भी सूट होगा ना वहाँ आपको बलोची काम ज़रूर मिलेगा। जितना इनसे मांगेंगे उतना आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा किड्स कलेक्शन थी। फिर उसके बाद क्या नाम लेते हैं, स्टॉलर्स, चादर्स, गर्ल्स टाइट्स भी अवेलेबल थी। इसके अलावा बेबी ट्राउजर भी अवेलेबल। यहाँ हर चीज़ मिलेगी। बस आपने कोयटा की एक बाजार में गजल चाह रहा है अपनी मर्जी से एम्ब्रॉयडरी करवाने के, तो यहाँ पे ये वाले कुशन्स पे आप हैंड एम्ब्रॉयडरी या मशीन एम्ब्रॉयडरी करवा सकते। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं बेबी गर्ल स्टोर पे। उसके बाद ये पापड़ वाला, उसके बाद ये पैंट्स, बहुत प्यारी पैंट्स थी। फिर उसके बाद फिर बेबी फ्रॉक्स। उनको पकड़ो या कान को बाद में पकड़ो, पकड़ना अपने कान ही, ताकि जिस मर्जी बाजार, जिस मर्जी सेंटर, जिस मर्जी मॉल में चले जाए वहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी, या तो लेडीज कलेक्शन या तो फिर किड्स कलेक्शन। और यहाँ पे ये स्टिच कलेक्शन अवेलेबल था ट्राउजर का। और इसके अलावा हमने ये डिजाइन भी चोरी कर लिए। 1000 रुपीज़ इसका रेट था। टाइम में ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ चोरी करके डिज़ाइन अपने ट्राउजर पे सिलवाएंगे। ये स्टॉलर्स बहुत प्यारे थे लेकिन रेट बहुत ज़्यादा हाई था। उसके बाद ये प्लाजो एंड स्टॉलर्स पे तो हमारी जान है और हम स्टॉलर्स देख रहे थे। हर एक स्टॉलर को अच्छी तरह देखने के बाद हमें ये ग्रीन कलर का स्टॉलर पसंद है और जो कि हमने ले भी लिया। चीज़ जितनी मर्जी प्यारी हो, पैसा भी उतना ही प्यारा होना चाहिए। स्टॉलर्स को अच्छी तरह जज करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद हम उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट शॉप पे, जहाँ पे बहुत प्यारे क्यूट से हेड बैंड्स थे। ये मेहरून कलर का हेड बैंड तो बहुत प्यारा था और ये बेबी रेटल्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट शॉप पे हम स्टॉलर्स देखने खड़े हो गए, लेकिन यहाँ पे बेबी टाइट्स भी थी। यहाँ पे कोयटा पे रोड्स पे ये बैंगल्स, ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। फिर उसके बाद यहाँ भी ईद की तैयारियां और यहाँ भी ईद की तैयारियां हैं। इंतहाई मुश्किलों के बाद हम यहाँ से गुजर रहे थे क्योंकि पराम चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। साइड पे चलते चलते हमने क्यूट से ये ब्रश भी देखे, हेयर ब्रश, जो कि बहुत प्यारे और क्यूट लग रहे थे। फिर उसके बाद हम आ गए अपने मंजिल मकसूद। प्यारी से प्लाजे की प्यारी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम आ गए कपड़े वाली शॉप। सुना है कि इनका कपड़ा बहुत ज़्यादा मेयारी और बायदार होता है। यहाँ आप सही समझे, हम आए सफ़र क्लॉथ। इधर सीटिंग भी बहुत अच्छी थी, मैचिंग अवेलेबल थी, सूट पीस अवेलेबल थे, एम्ब्रॉयडरी, चिकनकारी, मर्दाना, जनाना, हर तरह का आपको कपड़े की वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन अनस्टिच। हमने कहा जब हम आए हैं तो हम आपको शॉप भी दिखा ही दें। अगर आपने कोई कोयटा से शॉपिंग करनी है तो ज़रूर यहाँ पे आके शॉप करें। तो जनाब हमने इनसे पूछा आपके पास ब्लैक कलर का कोई मोहरमों का सूट है, तो उन्होंने हमें ये प्यारा सा ब्लैक कलर का सूट दिखा दिया, जो कि मेरी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कह रही थी कि मौला जी की शहादत है वलीमा में। फिर उसके बाद हमने ये वाला सूट परचेज़ कर लिया, जिनके इन्होंने हमें पैसे नहीं लिए। कह रही थी बाजी पहली दफ़ा आए हो इसलिए हम पैसे नहीं लेते, दूसरी दफ़ा आओगे तो हम पैसे ले लेंगे। लिहाजा अगर नेक्स्ट टाइम आप जाएं तो मेरे लिए भी सूट लें, क्योंकि उन्होंने तो पैसे लेने ही नहीं होते। फिर उसके बाद ये वाला सूट भी देखा, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इस पर चिकनकारी का काम भी था और बोर्डिंग का काम भी था। फिर उसके बाद यही कलर पिंक में था और फिर उसके बाद इन्होंने हमारा सूट पैक कर दिया। और क्लास से निकलने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मेन रोड पे। मेन रोड से गुजरते गुजरते यहाँ पे हमेशा की तरह बहुत सी चीज़ें देखने को नई भी मिली और पुरानी भी मिली। फिर यहाँ पे आके हमारी पराम फंस गई, जो कि हमने बड़ी मुश्किलों से इसको नीचे से उठा के ऊपर से निकाला। और यहाँ पे मोहम्मद हाशिम, जो कि मेरी जान है, ये जो जूस की बोतल आप देख रहे हैं हमें सफ़र क्लॉथ वालों ने सर्व की थी ऐसा स्टार्टर रिफ्रेशनर। तो जनाब फिर आगे चलते हैं हम, और आगे चलते हम यहाँ पे आ जाते हैं सॉक्स लेने। तो यहाँ पे जनाब हमने यहाँ से अपनी सॉक्स की कलेक्शन कंप्लीट की। यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन और बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन सीज़न आउट होने की वजह से ना कोई चीज़ सही तरह नहीं थी। लेकिन कुछ कलर्स हमने यहाँ से ग्रैब कर लिए, ताकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। मेरी बहन यहाँ मेरी हेल्प कर रही है कि कौन सा कलर लेना चाहिए, कौन सा कलर नहीं लेना चाहिए। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, दिन में ये पेमेंट क्लियर कर रही थी। हम आ जाते हैं नेक्स्ट शॉप पे। बॉय स्वेटर
एंड स्वेटर्स। पूरी शो में सबसे ज्यादा हमें इस चीज ने अट्रैक्ट किया। मैं कह रहा था कि मैं ले लूं लेकिन मैंने नहीं लिया। उसके अलावा यहाँ पे जेंट्स कलेक्शन भी अवेलेबल था। नोट होने की वजह से सिर्फ इसी मार्केट में हमें स्वेटर्स वगैरह अवेलेबल नजर आए। इसके अलावा यहाँ पे हर टाइम आपको यही कलेक्शन नजर आएगा। ये लेडीज स्वेटर्स हैं और इसमें बेबी कलेक्शन भी अवेलेबल था। ये पिंक कलर का स्वेटर बहुत प्यारा था ना। लेडीज हाफ स्लीव्स, लेडीज फुल स्लीव्स, जेंट्स हाफ स्लीव्स, नीचे पहनने वाले स्वेटर, ऊपर पहनने वाले स्वेटर, सारी चीजें अवेलेबल थी। इसके अलावा ये बेबी फ्रॉक्स जो कि ऊन में बने हुए थे लेकिन रेशमी ऊन। वापसी पे हमने ये टाइट्स देखी जिसमें अनाया का साइज अवेलेबल नहीं था। अगर होता तो हमने ले लेना जनाब। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था NBT। ये शॉप बहुत मज़े की और बहुत आला क्वालिटी की। ये ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं। अगर आपने कुछ लेना है तो प्लीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। तो जनाब इसकी एंट्रेंस पे आप इसकी क्लास का, इसके स्टैंडर्ड्स का अंदाज़ा हो जाएगा। ये एक तरह से फैंटेसी स्टेशनरी है, फैंटेसी शॉप है जहाँ पे आप अपनी ड्रीम्स की हर चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे ये फैंटेसी ड्रीम्स कलेक्शन अवेलेबल है। फिर उसके अलावा ये बेबी टॉय मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, मैंने ये देखा। फिर इसके अलावा यहाँ पे बैग्स का कलेक्शन भी अवेलेबल था, स्टफ टॉयज, ये बेबी किड्स बैग्स। फिर उसके बाद ये पेंसिल्स, रेजर्स। देखने के बाद हम आगे जाते हैं। यहाँ पे ये इन्वेलप्स अवेलेबल थे। जो चीज़ें ट्रेंडिंग पे या बाज़ार में मुश्किल से मिलेंगी वो आपको यहाँ से आसानी से, या ऑनलाइन चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। इसके अलावा ये लंच बॉक्स, ये लाइट्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे मिनी पैक्स, मिनी मिरर्स। उसके बाद क्यूट से आपको जो गिलास नज़र आ रहे हैं, बॉटल्स नज़र आ रही हैं। इसको स्किप करने के बाद आप मेरे साथ आए आगे ये बेबी की ड्रिंकिंग बॉटल्स। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं ये प्यारे प्यारे मग्स, डेकोरेशन पीसीस, ये ग्लोब्स, ये स्टिकर्स, ये फोटो फ्रेम्स, मिनी फैन। समझ लेके ये NBT जो है ये सेकंड मिनी शो या सेकंड। यहाँ पे बेबी स्लाइम्स अवेलेबल थी इस कॉर्नर में। इसके आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे बेबी क्लेस, बेबी टॉयज एंड बेबी क्लचेस, लेडीज बैग। सामने बिल्कुल ही स्ट्रेट यहाँ पे स्मार्ट वॉच कॉर्नर भी था। इसके अलावा ये ट्रेंडिंग मग्स, ट्रेंडिंग ग्लासेस, जिपर्स, ट्रेंडिंग बॉटल्स, लंच बॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यार ये समझ लें कि ये वन रूफ सेटअप है। इसके अलावा ये ड्रीम, ट्रेंडिंग टेडी बियर्स, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं ये स्टिकर्स, ये और टेडी बियर्स। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं शॉपिंग करने। 2 फ्लोर से एक ग्राउंड फ्लोर पे मैंने आपको विज़िट करवाया और ये नीचे वाला बेसमेंट फ्लोर। यहाँ पे स्टेशनरी की चीज़ें थी, ये बेबी स्टिकर्स जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा क्राफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये शीट जो आजकल ट्रेंडिंग में है। फिर उसके बाद ये आ जाते हैं टॉयज। सारा जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये क्राफ्टिंग में यूज़ होती है। इस कॉर्नर पे आप अपनी मर्ज़ी से बेस्ट विशेस कार्ड, शीट्स कार्ड्स और दूसरी चीज़ें कलेक्ट कर लें। इससे आगे हम आते हैं तो जनाब यहाँ पे था स्टेशनरी कॉर्नर यानी कि बुक्स कॉर्नर। यहाँ पे हम ज़्यादा देर रुके नहीं क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे हमारे काम की कोई भी चीज़ नहीं है। इसके अलावा आगे आते जब हम आगे सामने आए तो यहाँ पे मेरी नज़र पड़ गई इस प्यारे से कॉर्नर पे। जनाब यहाँ पे सारी क्राफ्टिंग की चीज़ें पड़ी हुई थी। कोई स्ट्रॉस कलेक्शन, कोई बॉल्स कलेक्शन। यहाँ पे मतलब क्राफ्टिंग को डेकोरेट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल थी। फिर उसके अलावा जब हम दोबारा जा रहे थे तो हमारी नज़र पड़ गई इस कॉर्नर पे। यहाँ थे ये फ्रिज मैग्नेट्स। यहाँ से अच्छी तरह देखने के बाद और आपको दिखाने के बाद कि जो चीज़ें नेट पे मिल रही थी वो यहाँ पे अवेलेबल थी, जैसे कि मिनी शॉप पे अवेलेबल होती हैं। क्योंकि हिसाब से मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी थी लेकिन मैंने ले ली कि ये टूट भी सकती है और गंदी भी हो सकती है। फिर उसके अलावा यहाँ पे पहुँच के ये फ़ैन्स देखने के बाद मैंने इनसे पूछा कि आपके पास नेक फ़ैन है, तो ये नेक फ़ैन इन्होंने मुझे दिखाया। लेकिन जिस तरह मैं अज्यूम कर रही थी, इमेजिन कर रही थी, इसकी फ़ैन की पावर उतनी नहीं थी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉर्नर पे। ये था पठानों का अड्डा। यहाँ पे ये सारी चिकनकारी और चीज़ें थी, लेकिन जो भी आप कहें जो चीज़ हमारी लाहौर में मिलती है वो यहाँ नहीं मिलती। जो चीज़ यहाँ मिलती है वो लाहौर में नहीं मिलती। यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें वेलवेट, चिकनकारी, लॉन प्रिंट, शिफॉन प्रिंट अवेलेबल जो चीज़ें थी इन्होंने पूरा एक अड्डा अपना बनाया हुआ था। लेकिन हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लेना था। हम जो चीज़ ढूंढ रहे थे वो यहाँ पे नहीं मिली थी। ये बड़े बड़े जो आप रुले देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे रेशमी हैं।
रेशमी तो हमारे लाहौर में वैसे भी नहीं पहना जाता, यहाँ पे पहना जाता है। पठान लोगों के सूट होते ही नहीं स्टफ़ों के हैं। बात हमें लॉन पे जब चिकन कड़ी भी ली तो फिर क्या नाम लेते हैं, मेरी बहन का आगे आ जाओ। फिर आगे जाके हम लाहौर की तरह कोयटा के शालमी बाज़ार आ गए। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपको पाकिस्तानी मिलेगी और बोतलों की शेप्स बहुत प्यारी थी, जिस वजह से मैं यहाँ पे रुकी। यहाँ पे आके मैंने बहुत फ़ोन किए घर, लेकिन किसी से मेरा राब्ता ना हुआ, इसलिए यहाँ से मैं कुछ लिए बगैर आ गई, नहीं तो हो सकता था मैं बोटल्स ले लेती। है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वालिटी की बोटल्स थी, स्पैचुलास थे, फूड कंटेनर से, फूड बास्केट थी। मैं प्लास्टिक की कोई चीज़ लेनी है तो ज़रूर इस अड्डे पे आओ। उसके बाद हम यहाँ से आए और हमने यहाँ से पूछा आपके पास सोया है, तो उन्होंने पूछा जी है सोया। तो आप पूछेंगे सोया है क्या, तो ये जो बोल्स पड़े हुए इन्हें सोया कहते हैं। सोया के बाद हम आ गए आकली मार्केट में। यहाँ हमेशा की तरह नेक्स्ट स्टॉप जहाँ भी आ जाओ वहाँ पे आपको ये बलोची सूट बलोची चीज़ मिलेगी। और ये कोई सस्ती चीज़ नहीं, महंगी चीज़ है, हज़ारों में मिलती है, हज़ारों में। मशीनी चीज़ भी हल्की मिलती है। और फिर उसके बाद क्या नाम लेते हैं, हाथ का तो और ज़्यादा महंगा मिलता है। शिफॉन पे, वेलवेट पे, हर चीज़ पे आपको ये बलोची चीज़ मिल जाएगी। आगे आते जाएं, बाज़ार देखते जाएं। यहाँ पे ये हमेशा की तरह दूसरी तीसरी दुकान आपको लेडीज़ की मिलेगी, फिर दूसरी दुकान आपको बच्चों की मिलेगी, फिर उसके बाद आपको स्ट्रोलर्स की मिल जाएगी, फिर उसके बाद आपको चादरों की मिल जाएगी। इस तरह आपको ज़्यादातर कलेक्शन यहाँ पे औरतों की मिलेगी और बच्चों की। मर्दाना चीज़ है लेकिन थोड़ी है। उसके बाद हम आ जाते हैं तीन भाइयों के सेंटर में। यहाँ पे हम आ गए सेंटर पे। हमने यहाँ से जो लेना था लेने, लेकिन जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे कि ये भाई हमें वीडियो नहीं बनाने देते। वीडियो ये हम इसलिए नहीं बनाने देते कि यहाँ पे वीडियो कैमरा अलाउ नहीं होता, इसलिए हमें वीडियो नहीं बनाने देते। लेकिन हमने यहाँ से शॉपिंग की। फिर उसके बाद हम जब घर आए थके आए तो यहाँ पे भैया ने हमें मिल्क केक खिलाया, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े। हालू हमें लेके गए ईरानी अड्डे। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग, इवन वन सॉप टू नेक्स्ट कैंडी, हर चीज़ आपको ईरानी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ना 2-3 प्रॉब्लम्स ये थे कि हमें इनकी कुछ तो समझ नहीं आ रही थी। हमने यहाँ 5-6 दुकानें विज़िट की, जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे सरफ, साबुन, लिक्विड, एयर फ्रेशनर, लोशंस, कैंडीज़, ईच एंड एवरीथिंग आपको ईरानी मिलेगी। ईरानी जैम, ईरानी जैतून का तेल, इवन के ऑलिव ऑयल, हर चीज़ आपको ईरानी मिलेगी। फिर जनाब उसके बाद जैसा कि हम लोगों को इस शो में कुछ समझ नहीं आया, ये हमने जूस कहा कि हम ये जूस लेते हैं, लेकिन हमने बाद में लिया। हमने कहा हम यहाँ से वापसी पे पकड़ लेंगे, लेकिन हमारा सौदा अगली शॉप पे हो गया। वहाँ पे अंकल को उर्दू बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन हम फिर अगली शॉप पे जाते हैं। अगली शॉप में भी यही चीज़ें थी, लेकिन ये सहूलत हो गई कि उनको उर्दू आती थी। अरे कैंडीज ईरानी मुरब्बे यहाँ पे खुले भी अवेलेबल थे। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।